दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जबूती कछुआ कितना खास होता है। ये कछुए ज्यादातर ब्राजील के वर्षावन में पाए जाते हैं और इनकी पहचान इनके खूबसूरत चमकीले खोल से होती है। जबूती कछुए का आकार आमतौर पर 20 से 25 इंच तक होता है और ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, यानी कि ये ज्यादातर पत्ते, फल और फूल खाना पसंद करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 80 साल से लेकर 100 साल तक हो जाता है, जो इन्हें एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी बनाता है। जबूती कछुओं की विशेषता यह है कि ये बहुत धीमी गति से चलते हैं, जिससे इन्हें सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। इनकी प्रजनन प्रक्रिया भी दिलचस्प है। मादा कछुए साल में एक बार अंडे देती है और इन अंडों को गर्मी और नमी की सही मात्रा चाहिए होती है ताकि ये सुरक्षित रूप से फट सकें। दोस्तों, जबूती कछुए आमतौर पर हर साल एक बार प्रजनन करते हैं। मादा कछुआ अपने अंडे देने के लिए सही जगह की तलाश करती है, जो अक्सर मिट्टी में होती है। यह स्थान सुरक्षित और गर्म होना चाहिए ताकि अंडे सही से विकसित हो सकें। इनके प्रजनन का समय आमतौर पर बरसात के मौसम के दौरान होता है। इस समय मादा कछुआ 10 से 30 अंडे दे सकती है। ये अंडे गोलाकार होते हैं और इनकी बाहरी परत नरम होती है। जब मादा कछुआ अंडे देती है तो वह इन्हें अच्छी तरह से मिट्टी में छिपा देती है ताकि शिकारी इनसे दूर रहें। अंडों का विकास लगभग 90 से 120 दिन तक चलता है। इस दौरान तापमान और नमी का स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि तापमान ज्यादा होता है तो मादा कछुए का जन्म होगा और यदि तापमान कम होता है तो नर कछुओं का जन्म होगा। अंडे से निकलने के बाद छोटे कछुए तुरंत अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए आजाद होते हैं। ये युवा कछुए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत छिपने की कोशिश करते हैं। जबूती कछुए बहुत ही शांत और धीमे होते हैं। इनका जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है और ये आमतौर पर अपने समय का ज्यादातर हिस्सा खाने और धूप सेकने में ही बिताते हैं। ये कछुए मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी कभी कीड़े और छोटे जीव भी खा लेते हैं। इनकी सामाजिकता भी बहुत दिलचस्प है। जबूती कछुए अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनके बीच में एक अनोखी बातचीत होती है। ये एक दूसरे के साथ हल्की सी आवाजें निकालते हैं, जो इनकी सामाजिक संरचना को दर्शाती है। जबूती कछुए की जीवन शैली और व्यवहार हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। ये कछुए न केवल अपने पर्यावास का हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे जानवर हैं जिनका खोल उत्तल होता है, एक अच्छी तरह से धनुष आकार कवच और इनके मोटे पैर होते हैं जो भूमि पर जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका कवच एक अस्थि संरचना है जो वक्ष्य के शुरुकाओं और पसलियों द्वारा निर्मित होती है। यह एक सुरक्षात्मक बक्से के रूप में काम करता है, जिसमें परेशान होने पर कछुआ पीछे हट जाता है। यह सींगदार ढालों मतलब प्लेटों से ढका होता है। 80 साल की उम्र में कछुए की लंबाई 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका खोल काले रंग का होता है और इसमें पीले रंग के केंद्र और उभरे हुए डिजाइन के साथ बहुकोणीय पैटर्न होता है। सिर और वापस खींचने योग्य पैर मैट काले रंग के होते हैं, जिन पर प्रजातियों के आधार पर लाल या पीले धब्बे होते हैं। क्लेस्ट्रॉन मादाओं में सीधा या उत्तल होता है तथा नरों में अवतल, ताकि मैथुन के दौरान वे मादाओं में फिट हो सके। इनमें दिनचर्या और समूचर आदतें होती हैं। ये झुंड में रहते हैं और ये अपना ज्यादातर समय भोजन की तलाश में ही बिताते हैं और लंबी दूरी भी तय करते हैं।
ये सर्वाहारी हैं और इनके संतुलित आहार में पत्ते और सब्जियां शामिल हैं। कैद में इन कछुओं को इनके आहार में 50% अच्छी गुणवत्ता वाले कुत्ते के भोजन के साथ पूरक किया जा सकता है। भोजन को नरम करने के लिए उसे पानी से गीला भी किया जा सकता है। बाकी आहार में विभिन्न प्रकार के फल, अंगूर, केले, नाशपाती और सेब और सब्जियां, गोभी, भिंडी और कासनी जैसी सब्जियां खिलानी चाहिए। लेकिन कभी कभी इन्हें कच्चा मांस या उबले हुए अंडे भी दिए जा सकते हैं। दूसरी ओर कभी भी ऐसा दूध या डेयरी उत्पाद ना दें जो पशु द्वारा पचाया ना जा सके, क्योंकि कैल्शियम की आपूर्ति भी महत्वपूर्ण है जो हड्डी के भोजन द्वारा प्रदान की जा सकती है। कछुओं के दांत नहीं होते। दांत के स्थान पर एक हड्डी नुमा प्लेट होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। यदि कछुए किसी बाधा को पार करने का प्रयास करते हैं तो वे मोड़ सकते हैं तथा नर कछुओं का संभोग के दौरान मोड़ना सामान्य बात है। इस मामले में बिना मोड़ने में सक्षम होने पर कछुआ मर सकता है। कछुओं को जीवित रहने के लिए केवल भोजन से प्राप्त पानी की ही नहीं बल्कि ताजे पानी की भी जरूरत होती है। दोस्तों, जबूती कछुए की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला लाल चेहरे वाला कछुआ और दूसरा लाल पूंछ वाला कछुआ। लाल चेहरे वाला कछुआ ब्राजील के उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण के राज्यों में वितरित है। यह प्रजाति खुले क्षेत्रों और जंगल के किनारों को पसंद करती है, लेकिन अमेज़न वर्षावन, अटलांटिक वर्षावन, कैटिंगा और सेराडो के अंदरूनी हिस्सों में भी पाई जा सकती है। और दूसरा लाल पूंछ वाला कछुआ, यह प्रजाति घने उष्णकटिबंधीय जंगलों को पसंद करती है, जैसे कि अमेज़न वर्षावन, लेकिन शायद ही कभी ज्यादा खुले क्षेत्रों में पाया जा सकता है। ब्राजील की स्वदेशी संस्कृति में यह कछुआ कई कथाओं में अजय नायक है। अगर आप जबूती कछुए के बारे में और जानना चाहते हैं या इनके संरक्षण में मदद करना चाहते हैं तो स्थानीय वन्यजीव संगठनों के साथ जुड़ें या सोशल मीडिया पर इनके बारे में जागरूकता फैलाएं। याद रखें, हर छोटे प्रयास का बड़ा प्रभाव हो सकता है। जबूती कछुए हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यह थी जबूती कछुए के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।